नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो चार्जर एक मोबाइल चार्जर है। इस पर कुछ सिंबल्स है। ये जो सिंबल्स का मतलब क्या है, इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। क्या है इन सिंबल का मतलब, क्या आपको अलग चार्जर खरीदना चाहिए जिस पर ये सिंबल ना हो, कितना सेफ है आपका चार्जर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा चार्जर खरीदे तो उस पर मेनली 5 सिंबल होना चाहिए। ये जो 5 सिंबल के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। पहला सिंबल है वी सिंबल। दोस्तों, ये जो वी सिंबल बेसिकली एक रोमन लेटर है। रोमन पर 5 को लिखा जाता है वी। तो यहाँ पर पावर लेवल एफिशिएंसी को दिखाता है, कितना है आपका चार्जर का पावर लेवल एफिशिएंसी, उसे दिखाता है ये जो 5 का सिंबल। हायर पावर एफिशिएंसी अगर आपका चार्जर को है तो उसको देते हैं 5 का सिंबल। अगर आपने सही चार्जर नहीं खरीदा है तो उस पर ये वी सिंबल नहीं होगा। तो यहाँ पर पहली बात आप देखिए, आपका चार्जर पर ये जो वी सिंबल है या नहीं। नॉर्मली जो अलग जो सिंबल्स होता है वी के अलावा वो सारे चार्जर पर मिल जाता है, मगर ये जो वी सिंबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका चार्जर का पावर लेवल एफिशिएंसी को दिखाता है और जो चार्जर पर ये जो वी सिंबल अवेलेबल है उसी को आप खरीदे। अब देखते हैं सेकंड सिंबल, वो है एक होम का सिंबल इस पर दिखाया जाता है। ये क्या है बेसिकली, होम सिंबल का बेसिक मतलब होता है आप ये जो चार्जर को आप सिर्फ यूज करें होम कंडीशन पर ही, मतलब 220 वोल्ट पर कहां पर मिलता है वहीं पर आपको यूज करना चाहिए, न ज्यादा न कम। 220 वोल्ट है या उसके करीब है तो ही आप इसे यूज करें, वरना आपका चार्जर एक्सप्लोड हो सकता है। आप इसे डायरेक्ट सनलाइट पर भी आप ना रखें। रेलवे स्टेशन हो, कोई भी बस स्टैंड हो, वहां पर जाकर जहां पर आपको अनुमान नहीं है कि इतना ही वोल्ट आता है, 220 वोल्ट आता है, तो ही आप उसे चार्ज करें। अगर आपका चार्जर पर होम सिंबल है तो डेफिनेटली आपको आपका चार्जर यूज करना चाहिए होम कंडीशन पर, 220 वोल्ट कंडीशन पर ही यूज करना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला सिंबल, वो है स्क्वायर सिंबल। यहाँ पर स्क्वायर सिंबल का मतलब है आपका जो चार्जर का जो केबल है वेल इंसुलेटेड है, डबल इंसुलेटेड है, इससे आपको शॉक नहीं मिलेगा। आप इसे यूज करें, आराम से यूज करें, इससे आपको शॉक मिलने की चांसेस नल है, नहीं मिलेगा। अगर आपके चार्जर पर ये जो सिंबल नहीं है तो आपको शॉक मिलने की चांसेस इंक्रीज होगा। तो खरीदते समय ये जो सिंबल स्क्वायर सिंबल है या नहीं, ये देखकर ही आप परचेस करें। अगर है तो वेल इंसुलेटेड है, आपका चार्जर का केबल वेल इंसुलेटेड है, नहीं तो चार्जर से शॉक मिलने के चांसेस भी बढ़ेगा। दोस्तों, अगला एक सिंबल है IS का एक सिंबल है। आप अपने चार्जर पर देखिए ये जो सिंबल अवेलेबल है या नहीं। अगर आपके चार्जर पर ये जो सिंबल अवेलेबल है तो समझिए एक स्टैंडर्ड का सिंबल है, मतलब आपका जो चार्जर एक स्टैंडर्ड होता है, चार्जर निकालने का टेस्टिंग किया जाता है, उसी के बाद ही आपका चार्जर निकलता है कस्टमर के लिए। तो आपका चार्जर पर ये जो सिंबल अवेलेबल है तो बेसिकली स्टैंडर्ड टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट होकर ही आपके पास आया है। अगर आपके पास ये जो सिंबल अवेलेबल नहीं है आपका चार्जर पर तो ये समझे सक्सेसफुल टेस्टेड नहीं आपका चार्जर। जैसे कि अब देखिए ऐसे मुद्रा होता है, उसी तरह चार्जर पर ये जो सिंबल होना अनिवार्य है। तो दोस्तों बेसिकली टेस्टिंग स्टैंड है, इसे देखकर ही आप इसे खरीदे। अगला आता है एक डस्टबिन पर क्रॉस का एक सिंबल है आपका चार्जर पर। ये क्या है बेसिकली, ये दर्शाता है अगर ये जो चार्जर खराब होता है तो आप इसे डस्टबिन पर न फेंके। अगर आप डस्टबिन पर इसे फेंकते हैं इसे यूज करने के बाद तो यहाँ पर एनवायरमेंट पोल्यूशन होने के चांसेस बढ़ेगा। इसे कम करने के लिए इसे डस्टबिन पर ना फेंके, आप इसे रिटर्न कर दीजिए। रिटर्न करने से कंपनियां सही तरीके से इसे डिस्पोज करेगा। बेसिकली ये जो चार्ज खराब होने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है और आप अगर कंपनी को रिटर्न नहीं कर सकते तो सही तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कहां पर डंप किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है, इसे आप देखिए, इसे आप ढूंढे, वहां पर आप ये जो डिफेक्टिव चार्जर को वहां पर आप दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट सही तरीके से डंप करना एनवायरमेंट के लिए बहुत ही अनिवार्य है, इसे आप फॉलो करें। अगर सही बोले तो ये लोग डंप नहीं करते, ये लोग रिसाइकिल करते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को, तो सही यूज होता है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का। तो दोस्तों आज देखा ऐसे 5 सिंबल जो आपका चार्जर पर होना चाहिए। अगर ऐसे सिंबल आपका चार्जर पर नहीं है तो आपका चार्जर को इतना क्वालिटी एश्योरेंस नहीं होगा, आपका शॉक या चार्जर एक्सप्लोड होने का चांसेस बढ़ेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको कुछ डाउट है तो राइट इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।